JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। जिस तरह से अभी आपको हमने दिखाया है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी की जो मीटिंग हुई है, इनकी एक डिमांड अभी रखी गई है जो कि स्टेटहुड है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं असगर अली करबलाई साहब जो को चेयरमैन कारगिल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी ब्रीफ बताया है लोगों को, हमारे ऑडियंस को, तो सर हम जानना चाहेंगे क्या इसके बाद जो है इनिशिएटिव्स दोनों पार्टीज़ के, दोनों अलायंस की ओर से क्या स्ट्रॉन्ग रहेगी स्टेटहुड के लिए? सर एक चीज़ आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने आपको क्लियरली कहा, ये जो 4 डिमांड्स हैं इनको फुलफिल होने तक, इन डिमांड्स के पूरा होने तक, चाहे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो चाहे एपेक्स बॉडी हो, ये दोनों मिल के जो जॉइंट कमेटी हमारी बनेगी, ये जॉइंट कमेटी कॉल देगी, स्ट्रगल करेगी, प्रोटेस्ट करेगी, धरना देगी, शट डाउन करेगी, जो कुछ भी लद्दाख के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए करना पड़े ये जॉइंट कमेटी करेगी। और हमें 101% यकीन है कि लद्दाखी आवाम सारे लोग इस जॉइंट कमेटी को फुल्ली सपोर्ट करेंगे और लद्दाख पे लद्दाखी ही राज करे, लद्दाख पे लद्दाखी ही रूल करे। इसी चीज़ को लेकर ये स्टेटहुड मांगा जा रहा है, इसी चीज़ को लेकर रेजिडेंट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, इसी चीज़ को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हिस्सेदारी मांगी जा रही, इसी चीज़ को लेकर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की डिमांड की जा रही है। तो लद्दाखी आवाम पूरे एपेक्स बॉडी और KDA की लीडरशिप पे ट्रस्ट करती है, यकीन है और इन्हें उम्मीद है, बहुत ज़्यादा इन्हें उम्मीद है KDA और एपेक्स बॉडी के लीडरशिप से। और ये लीडरशिप वादा करती है कि लद्दाखियों के उम्मीद पे खड़ा उतरने की भरपूर कोशिश करेगी। सर यूटी मिले हुए काफ़ी वक्त हो गया है लद्दाख को, उसी बीच में कहीं ना कहीं कारगिल और लेह को अगर बात करें एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पा रहे थे, कुछ डिफरेंसेस की वजह से काफ़ी कुछ सफ़र हो रहा था, काफ़ी कुछ डिमांड्स जो है वो आगे रख नहीं पा रहे थे इंडियन गवर्नमेंट से। तो इस बार जो है आप एक प्लेटफॉर्म में आके जिस तरह स्टेटहुड बताया गया है, इससे क्या हम उम्मीद लगाया जा सकते कि लद्दाख के हित में ही काम होगा, ना कि कारगिल या लेह के हित में? सर उम्मीद पे दुनिया कायम है, चाहे 18 मंथ्स लगे या 24 मंथ्स लगे, लेकिन आफ्टर 24 मंथ्स आपको कारगिल और लेह के लीडरशिप ने ये रियलाइज़ किया कि लद्दाखियों को एम्पावर करने के लिए हमें जॉइंट एफर्ट की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है, एकता बनाए रखने की ज़रूरत है। और इसके लिए आज शुरुआत हो चुकी है और हमें 101% यकीन है कि ये शुरुआत जो हो चुकी है, ये जब तक फुलफिल डिमांड्स नहीं होती हैं तब तक ये शुरुआत जारी रहेगी और शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी और कोशिश कर लेगी ये लीडरशिप लद्दाखियों के जेन्युइन डिमांड को, जस्टिफाइड डिमांड्स को फुलफिल करेगी। सर जिस तरह से ये पॉलिटिकल एक डिमांड तो जैसे आपने बताया है ही है, पर इससे ऊपर उठ के भी लद्दाख के लिए पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, अपने पार्टी से ऊपर उठ के, अपने एजेंडा से ऊपर उठ के क्या लद्दाख के लिए ये वादा देते हैं कि आप इस तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ है, जो यहाँ पे सेफगार्ड के इश्यूज़ है, उस पर कितने उससे अमल लाने वाले हैं, उस पर कैसे काम करने वाले हैं आपके अलायंस? आज का ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग ही खुद ही आपको बता देता है कि हम सिर्फ ज़बानी बोलते नहीं हैं, हम अमलन करके दिखा देते हैं। आज के मीटिंग में आपने देखा पॉलिटिकल पार्टीज़ भी है, रिलीजियस पार्टियां भी है, आपको स्टूडेंट्स यूनियन के मेंबर्स भी हैं, यानी सारे शेड्स ऑफ लाइफ ऑफ लद्दाख है। ये सबों ने मिल के जॉइंटली कंसेंसस की है और एग्री किया है कि हम लद्दाख के ओवरऑल डेवलपमेंट्स के लिए जॉइंट एफर्ट करेंगे, मिल के काम करेंगे और जब तक ये गोल अचीव नहीं होता है तब तक स्ट्रगल और जद्दोजहद करेंगे। जी तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशरफ अली बर्शा जी, तो इनसे जानना चाहेंगे मीटिंग का क्या रिएक्शन है, क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे मीटिंग के बारे में? जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो आप हम जानना चाहेंगे इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, जैसे अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, तो आप क्या सोचते हैं इस मीटिंग के बारे में, क्या आउटपुट निकलेगा? सर हाँ बिल्कुल, जब से यूटी स्टेटस का यहाँ पर डिक्लेयर हुआ लद्दाख को, तब से यूटी के अंदर जो एप्रहेंशन था, जो डर था लोगों को लैंड के प्रोटेक्शन को लेके, जॉब रिजर्वेशन को लेके, कल्चर के आइडेंटिटी को लेके, सब इन चीज़ों पे बड़ा एक लोगों को डर था, जिसके लिए लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों को एक होके इसको आगे लेके गवर्नमेंट के सामने रखने की ज़रूरत था, जो आज हुआ, जो बड़ी खुशी की बात है।
तो आज बज़ाब्ता लद्दाख ले के एपेक्स बॉडी और करगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों बैठ के बिल्कुल है आपस में, ये हमारा सेकंड मीटिंग था। फर्स्ट मीटिंग करगिल में हुआ था लास्ट ईयर, और इस बार हमने ले में किया है, और दोनों बिल्कुल कंसेंसस के साथ हर इशू पे डिस्कस होने के बाद बिल्कुल ही थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हुआ। उसके बाद फिर हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि हम दोनों ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ये जो दो बॉडीज़ जो है बने हुए हैं लेह और करगिल में, ये दोनों मिल के लद्दाख के डिमांड को आगे रखेंगे। और ये आज की बिल्कुल एक हिस्टोरिकल एक मौका बन गया है, और आज के दिन इससे आगे भी करगिल और लेह से रिलेटेड, जो लद्दाख से रिलेटेड कोई भी इशू हो, दोनों मिलजुल के हमेशा इसको आगे लेके जाएंगे। और लद्दाख के हित में जो भी कर सकता है, जो भी करना चाहिए, उसके लिए हमेशा ये दोनों एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है हमेशा तैयार रहेंगे। हमारे साथ शेख साहब जुड़ चुके हैं, कारगिल से हैं। और सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मीटिंग हुई आज यहाँ पे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी के ओर से, तो आप इस मीटिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं सर? क्या आगे होने वाला है लद्दाख के लिए? क्या लद्दाख के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा? क्योंकि दोनों कारगिल के अलायंस और लेह के अलायंस एक मुकाम पे एक साथ जुड़ के जो इन्होंने वादे दिए हैं लोगों को, क्या ये आपको क्या लगता है? आप इस पर क्या रिएक्शन देंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मीटिंग जो है वो तारीख़ी है, एक तारीख़ी कदम है लद्दाख के तारीख़ में। करगिल के भी सुलझे हुए मंझदार लीडर्स और लद्दाख के भी मंझे हुए लीडर्स दोनों आपस में एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुआ, ये दूसरा मौका है। पहला करगिल में हुआ था और आज यहाँ पर जमा हुआ, और जमा होने के बाद में एक बड़ा फ़ैसला ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये ही एक फ़ैसला लेना आज का एक बड़ा कदम है। उससे हमें ये उम्मीद होती है कि हमारी लीडरशिप, हमारे नुमाइंदे अपने कौम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इन पर हमें एतमाद रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। ये अपनी ज़ाती मफाद, अपनी पार्टी के मफादात को छोड़कर अपने उससे बालातर होकर कौम के लिए जब देखा कि एपेक्स बॉडी को डोमिसाइल में 6 शेड्यूल में हमारे सिक्योर नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है और हमारी आवाज़ आगे नहीं जा रही है, तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ एक आवाज़ होकर मुस्तकिल रियासत के लिए मांग की, और उसमें रियासत के साथ साथ भी तहफ़्फ़ुज़ात की बात हुई। ये एक बड़ा कदम है। इंशाअल्लाह हर इश्यूज़ के लद्दाख अभी हालात से जूझ रहे हैं। यूटी के बाद बहुत सारी परेशानियां हैं, हम देख रहे हैं हमारे नौजवानों की रिक्वायरमेंट को लेकर, और भी बहुत सारी बातें हैं हमारे ज़मींदारों को लेकर, ज़मीन के हालात जो है, ये सब इंशाअल्लाह हल होने की उम्मीदें नज़र आ रही है। हम इसको मस्बत नुक्ते निगाह से देखते हैं और इसको एक उम्मीद की किरण समझते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री थुप्सान सेवांग जी। आज इनसे जानेंगे सर, आप सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी, कभी कारगिल और लेह में काफ़ी डिफरेंसेस रहा है और यूटी भी काफ़ी टाइम हुए मिले हुए लद्दाख को, तो सर क्या लगता है इस बार जो आपने स्टेटहुड की डिमांड रखी है इस मीटिंग में, आगे जाके क्या ये यूनिटी बरकरार रहेगी? क्या इसमें भी आगे और भी डिफरेंस आने की कहीं ना कहीं गुंजाइश है सर? नहीं कहते, कुछ हद तक डिफरेंस तो आगे भी हो सकता है। अभी भी परसेप्शन और सोच में अभी भी डिफरेंसेस है, लेकिन यूटी लद्दाख के मुफाद में और लद्दाख के यूटी लद्दाख में रहने वाले लोगों के मुफाद में हम लोगों ने ये तय किया है कि जब तक लेह और करगिल के अवाम और जितने पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड है, जब तक हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आके इसके लिए जिद्दोजहद नहीं करेंगे तो यह हमारे लिए हासिल करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए एक पहल हुई है, हमने एपेक्स बॉडी की तरफ से हमने पहल किया था। पहले हमने करगिल में जाके वहाँ पर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ बातचीत की। उसके बाद आज हमने उनको दावत दिया ले आने के लिए, और जितने भी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सभी स्ट्रेंथ में यहाँ पर आए और बहुत ही सुहावपूर्ण वातावरण में यहाँ कर बातचीत का सिलसिला जारी रहा। तो हम उम्मीद करते हैं जिन मुख्य इश्यूज़ पर, मुद्दों पर
आज कंसेंसस हुआ, तो उसमें तो हमें ये एहसास है कि उस पर कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आज के कंसेंसस होने के बाद इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा। हालांकि कंपल्सन है, करगिल का कुछ अपना कंपल्सन है, पॉलिटिकल कंपल्सन है, सोसाइटल कंपल्सन है, उसी तरह ले में भी कुछ इस तरह के कंपल्सन है। उसको लेके लोगों के सामने थोड़ा सा अलग अलग एक्सप्रेशन में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मुद्दे के बारे में जो कंसेंसस हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें पूरा विश्वास है कि जिस माहौल में आज का बातचीत हुआ और जिस तरह से इंथुजियाज्म के साथ करगिल और लेह के लोगों ने इसमें शमूलियत की, तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये कंसेंसस जो बना है, तो जब तक ये हमारा डिमांड पूरा नहीं हो जाता है तब तक हमें ये कंसेंसस बिल्कुल मजबूती के साथ जारी रहेगा, ये हमें उम्मीद करते हैं। तो सर, जैसे आज मीटिंग में स्टेटहुड की डिमांड रखी है, बाकी जो चीज़ें जो मेजर इश्यूज है उसको कब अब स्ट्रीमलाइन करेंगे सर? देखिए, अब ये तो पहले भी हम जो सारे मुद्दों पर जिस पर कंसेंसस हो, तो हम करगिल अपनी तरफ से, ले अपनी तरफ से इस पर हम आगे चर्चा करते रहे और इसके लिए हम काम करते रहे हैं। तो अब जो है दोनों एक होकर एक प्लेटफॉर्म से जब ये इसके बारे में हम जिद्दोजहद करेंगे तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्ट्री है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है और लोकल जो हमारे गवर्नमेंट है हिल काउंसिल, तो इस बात को वो सीरियसली लेंगे और जो भी इश्यूज़ हम लोगों ने कंसेंसस के साथ रखने की हमने जो फैसला किया है, तो उसके लिए हम बिल्कुल सीरियस है और हम उम्मीद करते हैं वो भी सीरियसली लेकर इनको हल करने के लिए हम पहल करेंगे। ख़ास तौर से जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला है, अनएम्प्लॉयड यूथ में जो जिस तरह का बेहाली है और जो ओवर एज होने का जो खतरा है, तो इसको तो बहुत जल्दी हल करने की ज़रूरत है और इसीलिए हमने 1 महीने का वक्फा रखा है हिल काउंसिल के सामने, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, कि रेजिडेंट्स जो प्रूव करने का जो मामला है उसमें बहुत आसानी के साथ इसका हल निकाला जा सकता है। आपको मालूम है अभी भी आज की डेट में आर्मी में भर्ती हो रहा है, पुलिस में भर्ती हो रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो रहा है, वो भी रेजिडेंट प्रूफ उनमें देना ज़रूरी होता है और वो 3-4 डॉक्यूमेंट के आधार पर इनको दिया जा रहा है। तो उसी तर्ज पर बाकी जो काउंसिल के जो खाली पोस्ट है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उसको भरने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि महीने के अंदर इस तरह का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस वो शुरू करेंगे, हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि दावा कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी भी दावा कर रहा है, मरकज़ी सरकार भी दावा कर रहा है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी दावा कर रहा है कि हमारे पास इतने जो पोस्ट है वो वैकेंट है। तो उनको भरने के लिए, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत है, उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो जब तक ये पोस्ट नहीं भरेंगे तो काम करने वाला नहीं है, उसकी वजह से काम ठीक से नहीं होगा। तो उनकी भी ज़रूरत है और इसको देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो इस बारे में अपना फैसला लेके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू करेंगे। सर, जिस तरह से आपने बताया 1 महीने का टाइम दिया है, अगर उसमें 1 महीने में अगर चीज़ें आपके हिसाब से या लोगों के हिसाब से नहीं होता है तो आगे नेक्स्ट जो एक्शन आपकी तरफ से क्या रहेगा सर? तो आप यकीन मानिए हमारी तरफ से ज़बरदस्त रिएक्शन होगा। स्टूडेंट कम्युनिटी वैसे भी बेहाल है, वो सड़क पर आने के लिए तैयार है। तो इसमें एपेक्स बॉडी हो, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो, ले करगिल दोनों में हम फिर एजिटेशन छेड़ेंगे। फिर उसके ज़िम्मेदार जो हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है तो उसके ज़िम्मेदार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हिल यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन होंगे। तो इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं ऐसा हालत ना बने और जल्दी से जल्दी जो है इस बारे में फैसला करके ये शुरू करें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। तो जैसे कि आप सबने सुना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया कि कारगिल और ले एकजुट हो के आज जैसे स्टेटहुड की डिमांड रखेंगे इंडियन गवर्नमेंट से, तो उसमें जो मेजर इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, सेफगार्ड की जो इश्यूज़ है उस पर काम करने वाले हैं। जैसे ये भी बताया जाता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के काउंसिल को 1 महीने का टाइम दिया है, जहाँ जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उन सबको जो है रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ बढ़ाया जाए, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो जब सब खोला जाए। अगर ये 1 महीने के टाइम के अलावा ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हो सकती है, बच्चे रोड पे आ सकते हैं, काफ़ी बड़े प्रोटेस्ट पैमाने पे ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो आगे देखने वाली ये बात है, जिस तरह की डिमांड्स ये रखते हैं, क्या वो गवर्नमेंट उस चीज़ को अप्रूव करते हैं, क्या लोगों को इस चीज़ की राहत मिलती है। तो बने रहिए अगले अपडेट के लिए। फ़िलहाल के लिए रिगजिन मैंगमो, JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।